सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ज़रूरी मसाइल का सिलसिला चल रहा है और ज़रूरी मसाइल में से अज़ान और इक़ामत के मसाइल चल रहे हैं। कुछ मसाइल पीछे गुज़र चुके। आज की इस वीडियो में 5 मसाइल का तज़किरा करूँगा। मसला नंबर 1, फ़जर, ज़ोहर, असर और इशा, इन 4 नमाज़ों में अज़ान और इक़ामत के दरमियान कितना वक्त का वक्फ़ा रहना ज़रूरी है। 4 नमाज़ें, फ़जर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और इशा की नमाज़, इन 4 नमाज़ों में अज़ान और इक़ामत के दरमियान कितना वक्त रहना ज़रूरी है, तो उसके बारे में जवाब दिया जा रहा है कि इतना वक्त रहना ज़रूरी है जिसमें आदमी आसानी के साथ 4 रकात नमाज पढ़ सके। इतना तो वक्त कम से कम रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अज़ान हो गई फ़ौरन इक़ामत, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान में 4 रकात नमाज आराम से पढ़ ले और वो वक्त का अंदाज़ा इस तरह किया जाए कि 4 रकात पढ़ने के लिए आदमी को 6 से 8 मिनट लगते हैं। तो इतना वक्त अज़ान और इक़ामत के दरमियान में खाली रहना ज़रूरी है जिसमें आदमी आसानी के साथ 4 रकात नमाज अदा करना चाहे तो अदा कर सके। इसी तरह मगरिब की अज़ान, आम तौर से क्या होता है कि मगरिब की अज़ान हो गई फ़ौरन इक़ामत हो जाती है। तो यहाँ मसला ये है कि मगरिब की अज़ान के बाद मगरिब की इक़ामत के दरमियान अज़ान हो गई, अब इक़ामत होना बाकी है, तो अज़ान और इक़ामत के दरमियान में कितना वक्त रहना ज़रूरी है। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि अज़ान होते ही फ़ौरन इक़ामत ना कही जाए, बल्कि इतना वक्त दिया जाए जिसमें आदमी कुरान पाक की 3 छोटी आयतें आराम से पढ़ ले या एक बड़ी आयत आराम से पढ़ ले। तो इसका वक्त अगर देखा जाए, छोटी आयतें जैसा कि मिसाल के एतबार से कुरान की सबसे छोटी आयत, तो उसके बारे में तो यहाँ ज़िक्र नहीं है, बल्कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि छोटी आयतें जो हैं वो 3 आयतें पढ़ी जाएं जिससे हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। मिसाल के एतबार से या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर, बस इतना वक्त अज़ान, मगरिब के अज़ान और इक़ामत के दरमियान में होनी ज़रूरी है। और मसला नंबर 3, और इसी तरीके से मसला नंबर 2 में और एक बात यह है कि रमज़ान का मुबारक महीना आता है, तो रमज़ान के मुबारक महीने में मगरिब के अज़ान के बाद 10 से 15 मिनट का वक्त हम दे सकते हैं। अज़ान और इक़ामत के दरमियान में 10 से 15 मिनट का वक्त हम रख सकते हैं, इस वजह से कि आराम से रोज़ेदार इफ्तार कर ले। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जब इफ्तार का वक्त आता है तो दुआ पढ़ा दी जाती है, अज़ान नहीं होती, दुआ पढ़ा दी जाती है। दुआ पढ़ाने के बाद
जब दुआ पढ़ने के बाद एक 7-8 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाता है, उसके बाद फ़ौरन अज़ान होती है, अज़ान होते ही इक़ामत। तो इस तरह का मामूल हमारे यहाँ चलता है। लेकिन आम जो हुक्म है वो ये है, अज़ान इफ़्तार में दुआ का कोई जो है हुक्म नहीं है, बल्कि इफ़्तार का वक्त हो जाए तो अज़ान दी जाएगी। उसके बाद 10 से 15 मिनट का वक्त देकर इक़ामत कही जाएगी, जमात खड़ी हो जाएगी। और बाज़ जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि इफ़्तार का वक्त जब होता है तो सैरन बजा दिया जाता है, अज़ान नहीं होती, सैरन बजा दिया जाता है, दुआ भी नहीं पढ़ाई जाती। सैरन जब बजता है तो इफ़्तार करने वाले समझ जाते हैं कि भाई अब रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है, इफ़्तारी का वक्त हो चुका है, तो वो लोग अपने अपने तौर से इफ़्तार की दुआ पढ़कर इफ़्तार कर लेंगे। उसके बाद एक 10 मिनट 15 मिनट वक्त दिया जाएगा, 10-15 मिनट के बाद अज़ान हो जाएगी, इक़ामत, जमात खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह, और ये तीनों तरीक़ों में कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं है, किसी को जो है नाजायज़ नहीं कहा जाता और किसी सूरत को यही असल चीज़ है ये भी नहीं कहा जाता। बस अपने अपने जो है इलाक़े के एतबार से अमल किया जाता है। मसला नंबर 3, एक आदमी अपने मकान में है या बाज़ार में है, कहीं भी है, अज़ान का वक्त हुआ, अज़ान का वक्त होते ही एक ही वक्त में कई मस्जिदों की अज़ान शुरू हो गई। अब आदमी तज़ब्ज़ुब में पड़ चुका है कि अब मुझे अज़ान का जवाब देना है, तो कौन सी मस्जिद की अज़ान का जवाब दूँ। एक ही वक्त में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 मस्जिदों के अज़ान शुरू हो जाते हैं। तो उसके बारे में ये जवाब दिया जा रहा है कि उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वह आदमी जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहा है उस मस्जिद की अज़ान का जवाब दे। दूसरे मस्जिदों की अज़ान का कोई उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं। जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहे उस मस्जिद की अज़ान का जवाब दे, यही नीयत करे आदमी। इसी तरीक़े से मसला नंबर 4, अगर कोई आदमी अज़ान का जवाब तो इस तरह दिया जाए कि मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे, फ़ौरन हम भी जो है अल्लाहु अकबर कहें। तो जैसे जैसे मुअज़्ज़िन अज़ान के एक एक कलिमे को पढ़ता जाएगा तो उसको हम जो है दोहराते जाएंगे, वही जवाब अज़ान का है। अगर कोई आदमी इस तरह नहीं करता बल्कि अज़ान मुकम्मल होने तक खामोश रहता है, अज़ान पूरी हो जाने तक खामोश रहता है, अज़ान जब मुकम्मल हो जाती है तो वो आदमी पूरे अज़ान को दोहरा लेता है, अज़ान का जवाब इस तरह देता है, तो क्या ये अज़ान का जवाब होगा या नहीं, उसके ऊपर उसको सवाब दिया जाएगा या नहीं। तो इसके बारे में कुरान हदीस की रोशनी में यही जवाब दिया जाएगा कि भाई इस तरह भी अज़ान का जवाब हो जाएगा। इस तरह अगर कोई आदमी करता है तो वो आदमी भी अज़ान का जवाब देने वाला होगा और उसको भी अज़ान का जवाब देने पर जो सवाब दिया जाता है वो सवाब उसको भी दिया जाएगा। इसी तरीक़े से मसला नंबर 5, सुबह की अज़ान में ये कलिमा ज़्यादा होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब यहाँ तो अज़ान के कलिमात में जो जवाब देना है अल्लाहु अकबर मुअज़्ज़िन कहे तो सुनने वाला भी वही जवाब दे। मुअज़्ज़िन अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो सुनने वाला भी वही पढ़े, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो सुनने वाला भी वही पढ़े। लेकिन हय्या अलस सलाह के ऊपर जब आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह पर जब मुअज़्ज़िन आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। ये तो हमें मालूम, लेकिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फजर की अज़ान में यह कलिमा ज़ायद होता है, तो इसके जवाब में क्या कहा जाए। तो उसके बारे में फरमाया जा रहा है कि सुनने वाला ये कहे सदक़ता व बररता, सदक़ता
व बररता, ये अल्फाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में कहना ज़रूरी है। इसका तर्जुमा क्या है? तूने सच कहा और तूने नेकी का काम किया। तो ये जो है इस तरह का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मुअज्जिन कहे तो हम भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहें, तो ये जवाब नहीं हो सकता। बल्कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता, ये अल्फाज कहना ज़रूरी है। तो ये आज की वीडियो के 5 मसाइल हुए हैं। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं, इनको देखने की कोशिश करें और जितना हो सके इन मसाइल को देखते रहें। इससे इंशाअल्लाह आपकी इबादतें मुकम्मल होंगी और सुन्नत तरीक़े से इबादत करने का एक तरीक़ा आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इन मसाइल के वीडियोस को देखते रहें। इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह आपको सवाब भी देंगे और दूसरों को भी हमारे इस चैनल से जोड़ते रहें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।